प्यार का भूत अगर कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ाओ तो श्रेया उपाध्याय की कहानी सुन लेना, क्योंकि इनकी कहानी सुनने के बाद आपके सर से प्यार का भूत उतर जाएगा। श्रेया उत्तर प्रदेश वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले मरौही गांव की रहने वाली थी। पिता सुनील कपड़े की दुकान चलाते हैं और माँ रीता एक गृहिणी है। श्रेया अपने माँ बाप की एक लौती बेटी है। पढ़ाई में होनहार थी, लेकिन बात है साल 2020 की, जब श्रेया के दूर के रिश्तेदार यानी श्रेया का फुफेरा भाई विवेक श्रेया के घर आता है। लेकिन उसके तुरंत बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है, जिस वजह से विवेक श्रेया के घर में ही रुक जाता है। श्रेया के माता पिता को भी विवेक के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो रिश्ते में श्रेया का भाई लगता है। जब कोरोना खत्म हुआ और कॉलेज स्टार्ट हुआ तो वो श्रेया को बाइक से कॉलेज भी छोड़ता था। इसी बीच धीरे धीरे श्रेया और विवेक के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक श्रेया के माता पिता को लगती है तो वो तुरंत अपनी बेटी श्रेया को समझाते हैं कि बेटा, तुम सामाजिक मान मर्यादा भूल गई हो। विवेक रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता है, तुम किस रास्ते पर जा रही हो। फिर श्रेया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे भी लगता है कि माता पिता सही कह रहे हैं। श्रेया समझ गई, उसने विवेक से दूर रहने का फैसला लिया। श्रेया और विवेक एक दूसरे से बात भी करते हैं। श्रेया विवेक से कहती है कि मुझसे नादानी में ये गलतियां हुई हैं, अब हम इन सब चीजों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इधर विवेक की भी ग्रामीण बैंक में जॉब लग जाती है। वो श्रेया के घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक रूम लेकर रहने लगता है। साल 2026 में श्रेया के माता पिता उसके लिए एक रिश्ता देखते हैं। 22 नवंबर 2026 को श्रेया के तिलक की डेट रखी गई और फरवरी 2027 में श्रेया की शादी की डेट फिक्स हुई थी। लेकिन जैसे ही ये बात विवेक को पता चलती है, विवेक श्रेया के मोबाइल पर एक मैसेज करता है कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। श्रेया को ये लगा कि शायद विवेक ये सब चीजें ऐसे ही बोल रहा है। श्रेया ये सब चीजें इग्नोर कर देती है। 18 अगस्त 2026 को जब सुबह में श्रेया अपने कॉलेज के लिए निकलती है, उसके बाद श्रेया ना तो वापस घर लौटती है और ना ही उसका फोन लगता है। परिवार वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले श्रेया की तलाशी कर रहे थे। तभी श्रेया की माँ और श्रेया के चचेरे भाई को पता चलता है कि श्रेया के साथ साथ विवेक भी गायब है। तभी श्रेया की माँ और उसका भाई विवेक के घर पहुँचते हैं। वहाँ से पता चलता है कि शायद विवेक अपनी नानी के घर गया है। फिर वो लोग विवेक की नानी के घर जाते हैं तो वहाँ पर विवेक तो नहीं मिलता है, लेकिन विवेक का बैग जरूर मिलता है। उसी बैग से एक चाबी मिली। वो चाबी थी विवेक के रूम की, जो श्रेया के घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर था। श्रेया की माँ वो चाबी लेकर विवेक के रूम पर पहुँचती है। ताला खोलती ही उस रूम से इतनी तेज बदबू आती है कि एक झटके ही में वो सारे लोग बाहर निकल आते हैं। किसी तरह से नाक पर रुमाल रखकर लोग जब उस रूम में जाते हैं और उस रूम के बाथरूम को जैसे ही खोलते हैं, उस बाथरूम के अंदर देखकर श्रेया की माँ की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस बाथरूम में श्रेया की सड़ी गली लाश पड़ी थी। पुलिस आती है, श्रेया की सड़ी गली डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन अभी तक ना तो विवेक का पता चला और ना ही इस बात का पता चल पाया कि विवेक के पास श्रेया आई कैसे और विवेक ने श्रेया के साथ ऐसा किया क्यों। वैसे अगर हमारे घर में बहन बेटियां हैं तो हमें अपने घर में किसी पराये आदमी को ठिकाना देने से पहले एक बार ये श्रेया की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।